रॉबर्ट क्लाइव की जीवनी और इतिहास, जिसमें उनके जीवन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके योगदान, भारत में उनके सैन्य अभियानों और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन शामिल होता है। इस रूपरेखा के माध्यम से एक ऐसा लेख तैयार किया जा सकता है जिसमें उनकी सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादों का समावेश हो। एक परिचय और प्रारंभिक जीवन। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को इंग्लैंड के श्रॉपशायर में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता रिचर्ड क्लाइव एक छोटे से संपत्ति मालिक थे, जो उनकी शिक्षा और करियर के लिए उच्च आकांक्षाएं रखते थे। क्लाइव का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। उन्हें शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं थी और उनके शिक्षक और साथी अक्सर उनकी विद्रोही प्रवृत्ति से परेशान रहते थे। इन चुनौतियों के बावजूद वे धीरे धीरे अपने आत्मबल और साहस के लिए प्रसिद्ध होने लगे। युवावस्था में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। 1744 में उन्होंने एक क्लर्क के रूप में भारत की यात्रा की, जहां उनकी सैन्य यात्रा की शुरुआत हुई। 2. भारत आगमन और प्रारंभिक संघर्ष। रॉबर्ट क्लाइव की पहली नियुक्ति मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहीं पर उन्होंने पहली बार भारतीय राजनीति और सैन्य रणनीतियों से जुड़ाव पाया। क्लाइव का करियर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकतों के बीच हो रहे संघर्षों के बीच उभरा। उन्होंने फ्रांसीसी सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिससे ब्रिटिश हितों की रक्षा हुई और उनकी सैन्य कौशल की पहचान हुई। 3. प्लासी का युद्ध और बंगाल विजय। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के कारण यह युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने और कलकत्ता पर हमला करने के कारण यह संघर्ष उत्पन्न हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। 23 जून 1757 को हुई इस लड़ाई में क्लाइव ने मीर जाफर की सहायता से सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस विजय ने बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का विजेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इस विजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण प्रदान किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। 4. बंगाल में प्रशासनिक सुधार और विवाद। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने के बाद क्लाइव ने राजस्व प्रणाली में कई सुधार किए। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दी और कराधान प्रणाली को पुनर्गठित किया। क्लाइव पर व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। उन्होंने बंगाल के संसाधनों का दोहन किया और स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध किया। ब्रिटेन में इस कार्य के लिए उनकी आलोचना भी हुई। क्लाइव ने बंगाल में एक द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की, जिसमें नवाब केवल नाममात्र के शासक थे और वास्तविक सत्ता कंपनी के पास थी। इससे ब्रिटिश प्रभाव बंगाल में और मजबूत हुआ। 5. ब्रिटेन वापसी और न्यायिक जांच। भारत में अपनी विजय और उपलब्धियों के बाद क्लाइव ने ब्रिटेन वापसी की। उन्हें ब्रिटेन में प्रशंसा मिली और वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। क्लाइव पर भारत में सत्ता का दुरुपयोग करने और आर्थिक शोषण के आरोप लगे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उनके खिलाफ न्यायिक जांच भी की गई। हालांकि उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनका नाम विवादों में घिरा रहा। 6. दूसरी भारत यात्रा और कंपनी के प्रति निष्ठा। 1765 में क्लाइव ने दोबारा भारत की यात्रा की और बंगाल में कंपनी के प्रशासन को सुधारने के प्रयास किए। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए और कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित किया।
क्लाइव ने कंपनी की सेवा में अपने अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ किया और भारत में ब्रिटिश प्रभाव को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ जीवन का अंतिम दौर और मृत्यु, भारत में लंबे समय तक संघर्ष और जांच के कारण क्लाइव की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। वे अवसाद से पीड़ित रहने लगे। 22 नवंबर 1774 को रॉबर्ट क्लाइव का निधन हुआ। उनकी मृत्यु को लेकर कई मत हैं, लेकिन उनकी विरासत, ब्रिटिश साम्राज्य में उनके योगदान और भारत में उनकी विवादास्पद भूमिका के लिए सदैव याद की जाती है। 8. रॉबर्ट क्लाइव की विरासत और भारतीय इतिहास में भूमिका। रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की नींव रखी, जिससे भारतीय जनता में विरोध की भावना जागृत हुई। क्लाइव को ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर का प्रतीक माना जा सकता है। उनकी सैन्य और प्रशासनिक नीतियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत बनाया। रॉबर्ट क्लाइव का जीवन भारतीय उपमहाद्वीप और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जीवन साहस, विवाद और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। उनके द्वारा उठाए गए कदम भारतीय इतिहास को प्रभावित करने वाले साबित हुए और उनकी कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के उदय का प्रतिनिधित्व करती है।